शॉन ओमेली जस्ट नॉक्ड आउट एल्जमेन स्टर्लिंग इन राउंड 2 और अब इस यूएफसी बैंटरवेट डिवीजन का न्यू चैंपियन बन गया है शॉन ओमेली। शॉन ओमेली के पास इंक्रेडिबल पावर है और अगर वो किसी भी फाइटर को काउंटर में कैच कर ले तो वो इस बैंटरवेट डिवीजन के किसी भी फाइटर को नॉकआउट कर सकता है। फुल परफेक्शन के साथ शॉन ओमेली ने एल्जमेन स्टर्लिंग को काउंटर किया और ये पंच जितना प्रॉपर लैंड हो सकता था उतना ही प्रॉपरली शॉन ओमेली ने ये पंच एल्जमेन स्टर्लिंग की चिन पर लैंड किया। अब इधर एल्जमेन स्टर्लिंग गलती ये कर गया कि एल्जमेन स्टर्लिंग ने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया अपने लेफ्ट स्ट्रेट पंच को लैंड करने के लिए, और क्योंकि शॉन ओमेली काफी लंबा फाइटर है जिसके रिएक्शन सुपर फास्ट हैं, तो उसने ये पंच को आते हुए देख लिया और अपनी बॉडी को पीछे बेंड कर लिया और जैसे ही एल्जमेन स्टर्लिंग ने वो शॉट मिस किया एल्जमेन स्टर्लिंग की चिन वाइड ओपन होगी जिसको शॉन ओमेली ने इजीली काउंटर कर दिया अपने बिग राइट पंच से जो एग्जैक्टली लैंड हुआ एल्जमेन स्टर्लिंग के फेस पर। एल्जमेन स्टर्लिंग ने वो लेफ्ट स्ट्रेट पंच फुल कमिट होकर थ्रो कर दिया था और एक ऐसे फाइटर के अगेंस्ट जिसकी काउंटर गेम बहुत स्ट्रांग है और जो एक ही पंच से ओपोनेंट को नॉकआउट कर सकता है, ऐसे फाइटर्स के अगेंस्ट ये पंचेस काफी ज्यादा रिस्की रहते हैं और एग्जैक्टली इस फाइट में यही हुआ जिधर बिग पंच खाने के बाद एल्जमेन स्टर्लिंग नॉकडाउन हो गया। जिधर चाहता तो शॉन ओमेली वाइल्ड होके बिग पंचेस को थ्रो कर सकता था बट शॉन ओमेली ने अपने पंचेस को पिक किया और जब भी वो ग्राउंड एंड पाउंड को लैंड कर रहा था तो ऑलमोस्ट हर एक पंच एल्जमेन स्टर्लिंग पर कनेक्ट हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जब भी कोई पंच एल्जमेन स्टर्लिंग पर कनेक्ट हो रहा है तो एल्जमेन स्टर्लिंग किसी भी टाइम अनकॉशियस जा सकता है। एंड आई थॉट यही चीज रेफरी ने देखी जिसकी वजह से वो अर्ली स्टेप इन कर गया और इस फाइट को स्टॉप कर दिया। अब आई नो कि काफी लोगों का मानना है कि ये थोड़ा सा अर्ली स्टॉपेज था जिधर जो रोगन भी बार बार बोल रहा था कि एक चैंपियन को ज्यादा टाइम देना चाहिए सर्वाइव करने के लिए, और मुझे भी यही लगता है कि रेफरी ने थोड़ी सी फाइट जल्दी स्टॉप कर दी। बुरी तरह से हर्ट होने के बाद भी एल्जमेन स्टर्लिंग थोड़ा सा मूव कर रहा था, वो ट्राई कर रहा था शॉन ओमेली को ग्रैब करने की और जब फाइट स्टॉप हुई उस टाइम पर एल्जमेन स्टर्लिंग ट्राई कर रहा था वापस अपने पैरों में खड़े होने की। तो आई गेट कि ये थोड़ा सा अर्ली स्टॉपेज था बट अगर ये फाइट स्टॉप नहीं होती तो क्या एल्जमेन स्टर्लिंग सर्वाइव कर लेता? इस पर मुझे लगता है कि एल्जमेन स्टर्लिंग सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर हम एल्जमेन स्टर्लिंग की बॉडी को देखें तो उसकी बॉडी अभी भी रिकवर नहीं कर पाई थी और अगर वो वापस फीट में भी खड़ा हो जाता तो एल्जमेन स्टर्लिंग उसे फिर से नॉकडाउन कर देता। अब ऑब्वियसली ये चीज कंफर्म नहीं है बट आई थॉट कि एल्जमेन स्टर्लिंग की बॉडी बहुत ज्यादा टाइम लेती रिकवर करने में और इतने टाइम पर शॉन ओमेली फिर से कोई किल शॉट लैंड कर देता। दोनों फाइट की स्टार्टिंग में काफी नर्वस थे जिधर हम देख सकते थे कि दोनों ही फाइटर्स अपने डिस्टेंस को मेंटेन रख रहे हैं क्योंकि शॉन ओमेली जानता था कि अगर एल्जमेन स्टर्लिंग ने डिस्टेंस को क्लोज किया तो वो उसे ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई करेगा, वेयरएज एल्जमेन स्टर्लिंग जानता था कि अगर उसने डिस्टेंस को क्लोज किया तो शॉन ओमेली उस पर नॉकआउट पंच लैंड करने की ट्राई करेगा। बट ऐसा नहीं था कि एल्जमेन स्टर्लिंग डिस्टेंस को क्लोज नहीं कर पाया। दो इंस्टेंसेस पर एल्जमेन स्टर्लिंग ने डिस्टेंस को क्लोज किया और शॉन ओमेली को टेक डाउन करने की ट्राई की, बट इधर शॉन ओमेली की तारीफ करनी होगी क्योंकि शॉन ओमेली ने दोनों टेक डाउन्स को डिफेंड किया और ग्राउंड में नहीं गया। आई थॉट जो सेकंड राउंड में शॉन ओमेली ने एल्जमेन स्टर्लिंग के टेक डाउन को डिफेंड किया उससे पूरी गेम चेंज हो गई। मे बी एल्जमेन स्टर्लिंग को लगाओ कि वो सिंपली टेक डाउन के लिए नहीं जा सकता और उसे थोड़े पंचेस थ्रो करने की जरूरत है, जिसकी वजह से राउंड 1 के कंपैरिजन में राउंड 2 में एल्जमेन स्टर्लिंग अपने पंचेस पर ज्यादा रिलाई करने लग पड़ा जिधर उसने वो लेफ्ट स्ट्रेट पंच को थ्रो किया बट वो भूल गया कि शॉन ओमेली कितना ज्यादा फास्ट है और वो इस पंच को डॉज कर सकता है। अब एल्जमेन स्टर्लिंग इस फाइट में कितना ज्यादा नर्वस था ये चीज हम क्लियरली देख सकते थे क्योंकि जब भी शॉन ओमेली फेंट कर रहा था तो एल्जमेन स्टर्लिंग कुछ ज्यादा ही बड़े रिएक्शन दे रहा था जिससे कि ये पता चलता है कि एल्जमेन स्टर्लिंग नर्वस था शॉन ओमेली की स्ट्राइकिंग को लेकर। तो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव विन थी शॉन ओमेली के लिए क्योंकि एक तो उसने ये दिखाया कि वो किसी भी फाइटर को एट एनी गिवन टाइम नॉकआउट कर सकता है और दूसरा उसने ये भी शोकेस किया कि वो बैंटरवेट डिवीजन के वन ऑफ द बेस्ट ग्रैपलर के अगेंस्ट भी टेक डाउन्स को डिफेंड कर सकता है। इस फाइट में जब भी शॉन ओमेली ने कुछ भी थ्रो किया है तो वो स्ट्राइक हमेशा ही कैलकुलेटेड स्ट्राइक थी क्योंकि शॉन ओमेली जानता था कि अगर उसने वाइल्ड होके या फिर कोई गलत स्ट्राइक थ्रो कर दी तो एल्जमेन स्टर्लिंग उसे टेक डाउन करके ग्राउंड में लेके जाएगा। तो वेरी वेल प्लेड बाय शॉन ओमेली क्योंकि उसने एल्जमेन स्टर्लिंग को ऐसा करने नहीं दिया और जैसा उसने फाइट से पहले बोला कि एल्जमेन स्टर्लिंग के टेक डाउन से पहले वो अपने किल शॉट को थ्रो करने वाला है, एग्जैक्टली वैसा उसने फाइट में किया और वो इस फाइट को जीत गया बाय नॉकआउट। अब लेट्स सी शॉन ओमेली का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होता है क्योंकि एल्जमेन स्टर्लिंग ने अपने माइंड को अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि इस नॉकआउट के बाद वो फेदरवेट डिवीजन में जाना भी चाहता है या फिर वो शॉन ओमेली के साथ रीमैच करने की ट्राई करेगा। सो राइट नाउ वी डोंट नो क्योंकि मेरा अब्दुल इश्वली भी लाइन पर लगा है नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए।